कैसी आस्था है जो गाड़ियों पे हम ऐसे राम राम लिखवा के दिखाना चाह रहे हैं, या ये सिर्फ एक कंटेंट है? अभी जैसे अयोध्या राम मंदिर हो रहा है, सब राम जी के ऊपर गाने बना रहे हैं। अब इस ट्रेंड को लेके क्या बोलना चाहोगे कि ये लोग भक्ति के तौर पे इस चीज़ को कर रहे हैं या सिर्फ ट्रेंड है? तुम्हें क्या लगता है ऐसा कौन सा कंटेंट क्रिएटर है जो फेक सनातन? यार जब राम मंदिर की पुष्टिकरण हो गया था कि हाँ भाई मंदिर बनने वाला है, तब डोनेशन कैंपेन हुआ था। मैंने भी 15-17 हज़ार रुपये डोनेट किए थे। लेकिन एक बात हो, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत नहीं है? राम जी आ रहे हैं 22 तारीख को। राम जी तो आए हुए हैं हिंदुस्तान में। राम जी कहाँ गए थे? राम जी तो यही हैं। अभी कुछ नए सनातनी कंटेंट क्रिएटर भी आ गए। पहले तो हमने 3 साल पहले तक कभी नहीं देखा था हर कंटेंट में राम राम, जय श्री राम या हर हर महादेव। ये कौन कौन बोलता था यार? मतलब एक नाम को कि हम भी जय श्री राम बोलेंगे तो हमारे 4 भक्त और आएंगे। ऐसा नहीं है। देखो फेक का पता लग जाता है। और हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हो मेरे भाई लोग? तो भाइयों, आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन आपके ही पुराने गेस्ट के साथ है और मेरे प्यारे भाई के साथ है। आप जानते हो हमारे प्रिय, सुप्रिय, महाप्रिय रचित रोजा जी को। हेलो कैसे भैया। हो रचित जी? नमस्ते भैया, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। नमस्ते। आज का टॉपिक है हमारे प्रिय राम जी। हम्म, हम राम जी के ऊपर आज बातें करना चाहते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए। तुम कितने स्पिरिचुअल हो? मैं मतलब देखो, मैं ऐसे खुद के लिए तो क्या बताऊं, पर अपनी एज ग्रुप में जब मैं लोगों से मिलता हूं ना, तो वहां से कंपेयर करता हूं तो अपनी एज ग्रुप के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हूँ। अच्छा। और जैसे जैसे मेरे को लगता है कि उम्र बढ़ेगी तो और ज़्यादा झुकाव होएगा इन चीज़ों में। तो 22 तारीख को क्या आ रहा है? 22 तारीख को राम मंदिर की स्थापना है, प्राण प्रतिष्ठा है। हाँ, उससे बड़ा दिन तो क्या ही होगा। ये सही बात है। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। मैं पता है एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। मैं ना कुछ एक ट्राई करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आगे धीरे धीरे अपने जितने पॉडकास्ट करूँ, उनमें जितने अपने सवाल करूँ, वो बिल्कुल हिंदी में करूँ, प्योर हिंदी। हाँ जी, जैसे अभी आप उर्दू और फारसी के वो हाँ, लफ्ज यूज कर लफ्ज देते हो। लफ्ज भी एक हाँ, शायद उर्दू वो या लफ्ज फारसी। मैंने इसलिए बोला हाँ, उसको ट्रिगर करने के लिए तो कि क्या 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 लगता है, सही है ये चीज़ कि मैं आगे फ्यूचर में ये जनता से भाई आप हिंदी में बात करोगे तो अच्छा रहेगा। प्योर हिंदी हम ही में? नहीं बोल पाते हिंदी, क्योंकि मैंने ना मतलब। एक कन्या है, हिंदी ट्राई कर रहा हूँ मैं। एक कन्या है जो इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाती है। वो हिंदी में व्लॉग बनाती है अपने, प्योर हिंदी में, बड़ी प्यारी लगती है बोलती। बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा मैं भी हिंदी ट्राई करूँ, अपने हिंदुत्व और बेसिकली अपनी हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करें। जब अंग्रेज इंग्लिश बोल सकते हैं, फ्रेंच मतलब जैसे फ्रेंच बोलते नॉर्थ हैं। इंडियंस बोलते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं, हम हिंदी स्पीकिंग है, और नॉर्थ ईस्ट में जाके ऐसी डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के साथ, तो हम ही नहीं बोलते शुद्ध हिंदी, तो उनको कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि तुम हिंदी नहीं बोल पाते? सही बात है। हम भी, मुझे लगता है कि हम ही हमें नहीं बोलते शुद्ध हिंदी तो। 22 तारीख को राम मंदिर की उद्घाटन है बेसिकली। तो इसके ऊपर आपने सुना होगा, आजकल बड़ी कंट्रोवर्सीज भी चल रही है, आजकल क्या बड़े दिनों से चल रही है। कंट्रोवर्सी तो कई 100 साल से चल रही है। हाँ, लेकिन एक मेन लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मेन कंट्रोवर्सी ये है, हमारे बहुत सारे जो बड़े बड़े वो है, क्या कहते हैं, पुजारी हैं हाँ, तो वगैरह, उन्होंने मना कर दिया, वो इस मंदिर के उद्घाटन में नहीं आएंगे। रीजन क्या था? उनका रीज़न ये है कि वो कह रहे हैं कि अभी तक मंदिर पूरा ही नहीं हुआ, इसको क्या कहते हैं, आप सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे इसको नहीं, यूज आपको कर रहे पता है जब पुराने टाइम में मंदिर बनते थे, अभी तो फिर भी मतलब स्पीड से काम होने लग गया कि 2 साल 4 साल 5 साल में मंदिर बन के तैयार हो जाता है। पर जैसे पुराने पुराने हम मंदिर विजिट करते हैं, कई 100 साल पुराने मंदिर जिनको एंशिएंट टेम्पल बोला जाता है, तो उनको बनने में 80-80 100-100 साल लगते थे। तो क्योंकि एक एक चीज हाथ से हैंडक्राफ्टेड होती थी। आज मशीनें हैं तो जल्दी बन जाती हैं चीजें। तो उस टाइम वेट थोड़ी करते थे लोग कि आज स्टार्ट हुआ, 100 साल बाद बनेगा, 3 जनरेशन भी चेंज हो जाएगी जब जाके प्राण प्रतिष्ठा होगी। गर्भगृह बन गया तो आप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। लेकिन जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन तो चलता रहेगा, वो तो सदैव चलता है। जो हमारे देश के सबसे बड़े ब्राह्मण हैं, उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसा हो ही नहीं नहीं, सकता। तो ऐसा ये तो आप तो पॉलिटिकल एजेंडा है। नहीं 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 तो उसको लेके क्या कहोगे? मतलब क्या वो है इसके पीछे कि सबसे बड़े पंडित है, पुजारी है? यार, सोशल मीडिया, बेसिकली सोशल मीडिया पे जो लोग बोलते भी है, जिनको बहुत बड़े महंत, जिनकी लोग इज्जत भी करते हैं, अच्छे महंत तो बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े महंत हैं। हाँ, अब उसमें से कोई इक्का दुक्का ऐसे बोले तो हो सकता है ना वो पॉलिटिकल एजेंडा बना रहा हो किसी और दूसरे पार्टी के लिए। अच्छा। और आपने देखा है कि हमारे क्या 100 कहते में हैं, से अगर कोई 2 बोल रहे हैं तो क्या सही है? 98%। आपने देखा कि हमारे एक राम मंदिर के जो पुजारी है वो सिर्फ 22 साल के हैं। हम्म
जो प्रमुख मुख्य पुजारी बनेंगे वो सिर्फ 22 साल के लड़के हैं। इसकी मेरे को अभी नॉलेज नहीं है, बट अगर ऐसा है भी तो इसमें कोई गलत थोड़ी है। अच्छा उन्होंने विद्या सीखी है सारी, अगर ऐसा है तो टाइम पे। यार, आजकल ये जो ट्रेंड चल रहा है, जो तुम गाड़ियों पे जय श्री राम, तुमने अपनी गाड़ी पे राम राम, अभी तुमने रील डाली है जय श्री राम, या लिखा हुआ तुम्हारी गाड़ी पे जय श्री राम लिखा है ना वो रील में, राम राम लिखा है। राम राम लिखा है। तो ये क्या है, मतलब भी कैसी आस्था है जो गाड़ियों पे हम ऐसे राम राम लिखवा के दिखाना चाह रहे हैं, या ये सिर्फ एक कंटेंट है, क्या है? नहीं नहीं नहीं, कंटेंट वगैरह कुछ नहीं है, ये बस हमारा एक भाव है अपने राम जी के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने का। अब छोटा सा मंदिर तो गाड़ी के अंदर आप भी लगाते होगे, सब लगाते हैं, और गाड़ी के पीछे छोटा सा सब लिखवाते हैं, तो बस हमने थोड़ा सा अच्छे से शो करके लिखवाया। कंटेंट क्रिएशन से पहले ये सब चीजें क्यों नहीं लिखवाई, जब तक तुम कंटेंट क्रिएटर नहीं थे रील्स पे? जब तक गाड़ी नहीं थी ना, पैसा नहीं था ना। गाड़ी तो तब भी थी, वैगनार थी, उस पे क्यों नहीं लिखवाया कभी? नहीं। क्यों वैगनार पे जय श्री राम लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता? वहीं पे नहीं, क्या नहीं, कहते हैं ऐसा तो तुम्हारी कुछ Z4 पे राम राम लिखा हुआ अच्छा लगेगा? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। फिर वैगनार जिस टाइम थी तो उस टाइम मंदिर वगैरह अच्छे से मैंने लगा रखा था उसमें सब कुछ, और आप देखोगे BMW Z4 के अंदर मैंने मंदिर नहीं लगाया, अच्छा, बट मैंने आगे लिखवाया, और वो इसलिए लिखवाया कि एक लोगों में ये मैसेज जाए कि Z4 BMW स्पोर्ट्स कार लेने वाले बंदे यो ब्रो वाले नहीं होते, उन्हें राम राम बोलने भी आती है, तो इसीलिए। और एक चीज और, तो तुमने सिर्फ अपनी 2 ही गाड़ियों पे लिखवाया जिनको तुम अपने व्लॉग्स में या वीडियोस में दिखाते हो, बाकी क्योंकि गाड़ियों पे मेरे क्यों पास 2 ही लिखवाया? गाड़ी है, और भी गाड़ी भी है तुम्हारे घर में? वो मैं यूज नहीं करता ना। अच्छा, जो सिर्फ तुम जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली, जो जिस पे पूरा अधिकार है मेरा, उस पे ही तो मैं कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये सही है? सही है, इसमें कोई गलत क्या है? गाड़ी पे और ऊट पटांग चीजें लिखवाने से तो अच्छा ही है ना, कोई राह चलता भी पड़े तो नाम तो ले लेगा राम का। चलो बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी चीज़ बताई। और ये आजकल जो इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, अभी जैसे अयोध्या राम मंदिर हो रहा है, सब राम जी के ऊपर गाने बना रहे हैं, अब इस ट्रेंड को लेके क्या बोलना चाहोगे कि ये लोग भक्ति के तौर पे इस चीज़ को कर रहे हैं या सिर्फ ट्रेंड है, भाई देखो, कई या ये व्यूज़ खाने का तरीका है? कई ये भी है कि ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि इस बहाने हमारा चल जाए, पर आप 4-5 साल से 6 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, और आपको पता है मैं अपनी वीडियोस में स्टार्टिंग से ऐसी चीजें डालता हुआ आया हूँ, तो उस टाइम तो ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं था कि मैं व्यूज के लिए कर रहा हूँ, वो मेरी आस्था है, मेरी भावना है, तो वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप 22 तारीख को लेके ही पर्टिकुलरली अभी गाने डाल दो, वीडियो डाल दो, सिर्फ उस 22 तारीख के बाद ये जब ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा तब कहाँ 22 तारीख जाएंगे के बाद वो ये सब लोग गाने? टिकेंगे जिनको एक्चुअली आस्था है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो अगर हम गानों की बात करें, आपने देखा होगा कि ट्रेंड को फॉलो करते करते भी, जैसे हम गानों की बात कर रहे थे, गाड़ियों पे राम राम की बात करी, अभी कुछ नए सनातनी कंटेंट क्रिएटर भी आ गए। पहले तो हमने 3 साल पहले तक कभी नहीं देखा था हर कंटेंट में राम राम, जय श्री राम या हर हर महादेव, ये कौन कौन बोलता था यार? 3-4 साल पहले तक तो मैंने कभी किसी कंटेंट क्रिएटर राम के राम मुंह से तो कभी हम नहीं बचपन सुना। से ही बोलते हैं। बोलते हैं, लेकिन कंटेंट में मैंने आज तक कभी किसी को सुना ही नहीं था। 4 साल पहले से 8 साल हो गए यार, 9 साल हो हम गए इस कंटेंट industry जो में। बनाते हैं उसमें हम राम राम ही बोलते आए हैं स्टार्टिंग से। हम हरियाणवी वीडियोस बनाते थे स्टार्टिंग में, तो भी हम कभी भी किसी को संबोधित करना होता था जी दादी राम राम, काकी राम राम, ऐसे ही बोलते थे। वो अलग चीज़ है, लेकिन व्लॉग्स में, मैंने व्लॉग्स की बात कर रहा हूँ कि एक कोई बंदा रील भी बना रहा है, उसमें भी जय श्री राम पहले बोल रहा है, कोई बंदा क्या कहते हैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा है तो उसमें भी राम राम बोल रहा है, जय माता दी बोल रहा है। ये ट्रेंड पहले क्यों नहीं था? ये 4 साल पहले भी व्लॉग बन रहे थे, तब लोग क्यों नहीं बोलते थे? वही कंटेंट क्रिएटर जो 4 साल पहले नहीं बोल रहे थे वो आज क्यों बोल रहे हैं? उसमें तुम भी थोड़ा बहुत इंक्लूड हो, तो हो सकता है ना सोए हुए लोग जाग गए हो। या ये कंटेंट है? नहीं, कंटेंट तो और भी बहुत कुछ है, लोग गंदी चीजें देखना भी पसंद करते हैं। हम सिर्फ क्या कहते हैं अपने कंटेंट के लिए अपने भगवानों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान को कौन इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, मतलब एक नाम को कि हम भाई हम भी जय श्री राम बोलेंगे तो हमारे 4 भक्त और आएंगे, ऐसा नहीं है। देखो फेक का पता लग जाता है, और बहुत है फेक, मैं देखता हूँ हाँ, तो इंस्टाग्राम पे पता लग जाता है। गालियां भी खाते हैं ना फिर वो अच्छा, गालियां भी खाते हैं, लेकिन कि तुम उनके भक्त भगवान भी का तो बनते हैं, उनके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं। क्या फायदा ऐसे फॉलोअर्स का? 2 दिन के फॉलोअर्स जो रहे, लेकिन बनते तो है ना उनके लोग लेकिन followers। फायदा नहीं ना। मतलब क्विक ग्रोथ अगर चाहिए तो लोग दिमाग लड़ा के, ये तिगड़म बिठा के कुछ करते हैं, पर जो एक रियल स्ट्रगल होता है, आप उसमें भगवान से कितनी सपोर्ट मांगते हो, कितनी उनकी हेल्प लेते हो मेंटली या पूजा पाठ वगैरह करके, तो उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है ना। अब उन कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो अपने कंटेंट में गाली बकते हैं और उसके बाद एक रील में उन्होंने गालियाँ बका रखी है, एक रील में जय श्री राम बोल रखा है?
भाई उनका हिसाब तो फिर भगवान जी करेंगे, हम क्या बोल सकते हैं किसी को। अब तो गलत नहीं है वैसे, आप गलत देखा है, जाए तो गलत है। आप उस व्लॉग देखो में गालियां या भी तो बक आप रहे हो। अगर भाई गाली हर कोई देता है, हम्म। ऐसा नहीं है कि गाली कोई नहीं देता, गाली सब देते हैं, पर ये जो सोशल मीडिया है इस पे लोगों को गालियां सिखाना मैं तो नहीं मानता कि ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है कि हाँ आपने पॉइंट मार दिया ठीक है, बट प्रॉपर तरीके से गालियां बक रहे हो और फिर उसमें आप नारे लगा रहे हो जय श्री राम, हर हर महादेव, हरिओम ऐसे बोल रहे हो, तो वो तो गलत ही है ना फिर। या तो फिर गालियों का ही बनाओ, ठीक है आपकी ऑडियंस वैसी है, आपकी ऑडियंस को देखना ही वही पसंद है, उसमें फिर ये स्पिरिचुअलिटी घुसाना गलत है। मतलब यही कहना चाहेंगे ना, जो बंदा अगर ठीक है एडल्ट कंटेंट बना रहा है, इट्स ओके, आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जनता है। हाँ जनता है। लेकिन आप उसके साथ कहीं ना कहीं आप अपने आप को फेक हिंदुइज्म या फेक स्पिरिचुअलिटी डाल के आप दूसरी जनता भी खाना चाहो, या उसे बोले सिंपैथी कि भाई मैं तो वो हूँ, सनातनी हूँ, कुछ जो सनातन के नाम भाई पे मेरे देखो को फॉलो करना चाहते कर ले। दो बातें बोलूँगा, एक होते हैं कि मैं सनातनी हूँ और कंटेंट क्रिएटर बनाता हूँ, एक मैं कंटेंट क्रिएटर और सनातनी कंटेंट बनाता हूँ, तो दोनों बातें सिमिलर है बट बहुत फ़र्क है मेंटेलिटी का। अब देखो वो ऑडियंस को इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा कि वो समझ सके कि कौन फेक कर रहा है, कौन रियल है, किसके मन में आस्था है, किसके मन में नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ऐसा कौन सा कंटेंट क्रिएटर है जो फेक यार सनातनी है? नाम तो किसका लूँ अब ऑन कैमरा, जानते तो आप भी हो, जानता मैं भी हूँ, बहुत है। लो भाई, क्या दिक्कत है, कंट्रोवर्सी कर लो ठीक तुम है भी अब मार्केट में। क्या फायदा किसी को, भाई देखो कोई फायदा नहीं है किसी को कुछ बोलने का, जो जैसा वो वैसा ही रहेगा, ना वो आपके बोलने सुधरने वाला ना मेरे बोलने सुधरने वाला। अच्छा, ऐसा कौन सा क्रिएटर है जो एक्चुअल में सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है और क्या कहते हैं प्लस में वो सनातनी कंटेंट ही बनाता है, ऐसा कौन सा है? अपने प्रेमानंद महाराज जी है ना, वो तो वृंदावन प्रॉपर वाले। यार, आप उनको एज अ कंटेंट क्रिएटर मत लो ना, वो एक कंटेंट क्रिएटर नहीं है। वो तो ठीक है, वो पब्लिक में अपना ज्ञान दे रहे हैं, उसके साथ में वीडियो बना के डाल देते हैं, वो कंटेंट क्रिएशन का मैं पार्ट उसे मानूंगा नहीं। नहीं उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैं यूट्यूब पे भी फॉलो करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करता ऐसा हूँ, कोई है जिसको हम यहाँ पे थोड़ी सी जो दे सके? मतलब मंदिरों के इतिहास बताते हैं। हाँ। जैसे एक मतलब इंडियन एनआरआई है वो, रहता है अमेरिका में, ऐसे शाम शर्मा शो करके उस चैनल का नाम देखा है। नहीं है। और एक चैनल है AKTK, आज की ताज़ा खबर, तो वो हिस्ट्री बताते हैं, रिसर्च करके पूरी फैक्ट्स बताते हैं अपने कल्चर के बारे में, अपने मतलब सनातन धर्म के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पूरी रिसर्च करके तब बताते हैं, कोई उसमें फेकनेस नहीं होती, पूरी मतलब हार्ड वर्क करके पूरी रिसर्च निकालते हैं वो, तब फिर बताते हैं वो फैक्ट्स जनता को। अच्छा, राम मंदिर का वेट हम 500 सालों से कर रहे थे, है ना? 500 साल हो गए ना? तो 500 साल से पहले वहाँ राम मंदिर एक्चुअल में था? भाई वहाँ पे मंदिर तो था, जिसको तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, तभी तो कंट्रोवर्सी हुई थी, तभी तो उस चीज़ पे इतनी बड़ी इतने कई सालों की बहस छिड़ी थी। अब हम तो थे नहीं उस टाइम पे, बट जो चीज़ इतने टाइम से पूर्वज बोलते आ रहे हैं वही तो था। और बाकी अब तो कोर्ट ने प्रूव कर दिया, तो कोर्ट उसके ने भी ऊपर तो प्रूव कर हमें दिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी प्रूव कर दिया, खुदाई हुई, अवशेष मिले, तो कोई गाड़ के तो आया नहीं होगा वहाँ पे। देखो, कोर्ट से बड़ा हमारे देश में कोई नहीं है, सरकार भी नहीं है कोई। हाँ, कोर्ट इंडिविजुअल बॉडी है, हाँ, जिसपे ना अगर कोर्ट सरकार की किसी चीज़ चलती। को प्रूव कर देगा तो फिर हम तो उसमें कुछ कह ही नहीं सकते, उसमें तो हम हर चीज़ को हमारी, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष की जो अब 70 जनता है साल उसको से, accept जब से करना चाहिए। भारत आज़ाद हुआ, 70 साल से 60 साल से जितने भी टाइम पहले वाली गवर्नमेंट ने रूल किया, उस टाइम भी थी कोर्ट तो, पर उस टाइम एक्टिवली इन चीज़ों पे कभी हुई नहीं, मेरे ख्याल से सरकार ने साथ नहीं दिया जहाँ पे सरकार को देना चाहिए था। लाइक जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको तो ऑपरेट सरकारी करती होगी, तो वहाँ शायद उन्होंने उनको नहीं इतना फैसिलिटेट किया होगा कि तुम जाके करो। करंट गवर्नमेंट ने किया उन चीज़ों को खुले दिल से, तो कोर्ट ने भी साथ दिया। क्योंकि शायद पिछली कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो वो शायद पॉलिटिकली ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थी, और आज की हमारी जो सरकार है वो पॉलिटिकली उसका एजेंडा ही यही होता है। देखो एजेंडा कुछ नहीं होता, अब जो भाई जो चीज़ सत्य है वो तो सत्य ही होती है ना। अब जैसे करंट गवर्नमेंट तो सबको इनवाइट कर रही है कि आप लोग आओ, 22 तारीख को जो उद्घाटन है उसमें शामिल हो सब लोग, पर सरकार ऐसे बोल रही कि नहीं हमें तो आना ही नहीं, ये तो वो विश्व हिंदू परिषद का वो है प्रोग्राम, RSS का प्रोग्राम है,
ऐसा थोड़ी ना होता है। राम मंदिर तो सबके लिए है ना। क्योंकि इसमें आरएसएस का तो एक पैसा लगा ही नहीं, उसके लिए डोनेशन कैंपेन चला था। जब राम मंदिर की पुष्टिकरण हो गया था कि हाँ भाई मंदिर बनने वाला है, तब डोनेशन कैंपेन हुआ था। मैंने भी 15-17 हज़ार रुपये डोनेट किए थे। तो ऐसे ही पूरे भारतवर्ष ने उसमें पैसे डोनेट किए थे। 2200 करोड़ रुपए आए थे, उसी से तो मंदिर बन रहा है। अच्छा, ये 2200 करोड़ रुपए सिर्फ डोनेशन से इकट्ठा हुआ? डोनेशन से इकट्ठे हुआ था। जब स्टार्टिंग में आज से 3-1 साल पहले वो व्लॉग्स वगैरह बनाए थे मैंने, गोलगप्पे चैलेंज या इस टाइप के, तो उसमें विनर को 5,000 रुपये देता था मैं, और फिर वो 5,000 रुपये लाइव में व्लॉग में डोनेट करवाता था कि राम मंदिर में डोनेट कर दो। तो ऐसे करके मैंने खुद डोनेशन करी है, और 2200 करोड़ रुपए हैं पूरे इंडिया से। सरकार ने तो 1 रुपया दिया है सिर्फ। अच्छा, सारा का सारा पब्लिक फंड है। आपको नहीं लगता कि हमारी कुछ जो बुद्धिजीवी जिनको हम कहेंगे, वो इस बात को लेके कहते हैं कि 2200 करोड़ हम मंदिर के लिए दे रहे हैं, अगर हम अस्पतालों के लिए चंदा इकट्ठा करके वो क्यों ना बनाए? उन पे क्या कहना चाहोगे? भाई एक बात बताओ ना, अस्पताल वैसे भी तो बन रहे हैं ना। आप आज से पीछे 10 साल चले जाओ, वहाँ का अस्पताल का काउंट निकाल लो और 2024 का निकाल लो, ग्रोथ आपको वहाँ भी दिख जाएगी। और मंदिर सिर्फ ये थोड़ी है कि आस्था के लिए है। मंदिर बनेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, एयरपोर्ट बन रहा है, सिटी डेवलप हो रही है, अयोध्या पूरे जिले का कायाकल्प हो जाएगा और सब बदल जाएगा। तो और क्या चाहिए? मैंने कहीं पढ़ा था, आज से 5 साल पहले जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर नहीं बना था, तब मैं वहाँ पे गया था वाराणसी में। वहाँ बुरा हाल था, मतलब हर चीज़ में मारा मारी, भीड़ भड़क्का, क्योंकि 2 टायर सिटी होगी, वो 2nd टायर होगी। लेकिन आज कॉरिडोर बनने के बाद वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट होगी, सड़कें बन गई, गलियाँ बन गई, रोड बन गई, हर जगह लाइट्स लग गई, स्ट्रीट लाइट्स लग गई, हर चीज़ की सुविधा होगी, कैब्स, गाड़ियाँ, ट्रेन्स, मतलब हर चीज़ की कनेक्टिविटी होगी। तो ऐसी तो डेवलपमेंट होती है ना। समझ गया। तो 22 तारीख को तुम क्या करने वाले हो फिर? 22 तारीख को मैंने सोचा कि देखो, अयोध्या जाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक ऑफिशियल हो गया उस टाइम, जो इनवाइटेड है वही जा सकते हैं। तो इतने अभी सौभाग्यशाली नहीं है हमें कि हमें इनवाइट किया जाए। तो इतने टाइम से मैंने कुछ काम नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मैं इस दिन सुबह सुबह पूजा पाठ करके अपना शूट करूँगा। अच्छा, हाँ, मतलब मेरे को हो गया 1.5 महीना हो गया मेरे को शूट नहीं किया है मैंने। अच्छा। तो 21 और 22 2 दिन मैं अपना शूट करूँगा। बहुत जगह मैंने सुना है कि भंडारे लग रहे हैं, उस दिन लोगों के लिए फ्री खाना कर दिया कई रेस्टोरेंट्स वालों ने, मैंने इतना तक सुना है। तो उस पर क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा करा। और मुझे लगता है कि जितनी भी हमारी जनता देख रही है, उन सबको भी कुछ ना कुछ तो 22 तारीख को करना ही चाहिए, कुछ एक दिन मैंने जो वो सोचा धर्म का ये कर देना चाहिए। मैंने ये सोचा कि जैसे अपने घर को अच्छे से डेकोरेट, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, इस तरीके से उस दिन को सेलिब्रेट किया जाए। वैसे आइडिया अच्छा है यार, मैं भी 22 तारीख को अगर अपने घर को दिवाली की तरह सजाऊं तो कितना अच्छा लगेगा। मेरे माइंड में यही आया कि जब सब यही बात बोल रहे हैं कि इंडिया में आज साल की 2 दिवाली मनेंगी, एक 22 को और एक दिवाली को जो होती है। तो अगर ऐसा बोल रहे तो उसको सच में करके दिखाए ना फिर। तो मतलब मैंने सोचा कि दिवाली की तरह पूजा पाठ करी जाए, घर में दिए विए जलाए जाएं। आइडिया अच्छा है गाइस, अगर आपको भी सही लग रहा है ना, तो आप लोग भी, मैं तो यही कहूँगा कि 22 तारीख को अपने पूरे घरों में जैसे दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं वैसे पटाखे फोड़ो। पटाखे तो मस्ट है, वो तो लानी है मुझे। ठीक है, और प्लस में मैं तो कह रहा हूँ कि प्रॉपर अपने घर जैसे दिवाली पे सजा देते और इस बार तो कोई सरकार भी नहीं बोलेगी कि पोल्यूशन के कारण बैन है। सही बात है, इस बार कोई सरकार ऑब्जेक्शन नहीं करने वाली। और मैं कहूँगा उस दिन ना एटलीस्ट किसी जो सरकारें राम मंदिर का विरोध भी कर रही थी उनने भी फ्री बस चला दी। और क्या, अरे भाई साहब, दिल्ली को चलाने वालों ने राम मंदिर का इतना विरोध करा। केजरीवाल साहब ने मतलब फ्री बस कर दी है ओ बुजुर्गों के लिए दिल्ली से फ्री बस अयोध्या की। क्रेडिट भी तो लूटना है ना कि हम तो बुड्ढों को घुमा रहे हैं अयोध्या। तो भाई हर जगह पॉलिटिक्स चलती है, ये होती है पॉलिटिक्स। देखो कि हम पहले नेगेटिव बोलेंगे, फिर अपने वोट बैंक कायम रखने के लिए हम फिर फ्री बस की सुविधा निकाल देंगे, लोगों का मन रख लेंगे, वोट मिल जाएंगी। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरी एक पर्सनल राय है, जो भी हमारी जनता है उस दिन एटलीस्ट हमें ना हर किसी को एक इंसान की हेल्प करनी चाहिए, किसी भूखे को खाना जरूर खिलाना चाहिए, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं एटलीस्ट। बिल्कुल। और यार एक बात हो, आपने देखा कि सोशल मीडिया से आने से पहले लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, जो बच्चे थे। आपने देखा होगा जब मैं शायद बच्चा था तब इतना ज़्यादा हम लोग, पता कोई बच्चा पूजा पाठ भी कर रहा होता ना तो ऐसी मजाक उड़ा देते थे, अच्छा तू घर में पूजा भी करता है डेली। देखो उसका रीजन बताता हूँ आपको। और आजकल जनरेशन अलग उस टाइम पे जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था वो टीवी था।
और टीवी पूरा ही लेफ्टिज्म पे चलता है। टीवी प्रोग्राम ये सब लेफ्टिज्म चलते हैं, इसमें बॉलीवुड हो गया, सब इनके एजेंडे वही रहते हैं। तो उस टाइम पे जो लोगों का माइंड सेट हो रखा था वैसे हो रखा था कि पूजा पाठ करना इज वेरी बैड। मतलब आप वो हाँ, मतलब वो थोड़े गवार हो, गवार हो आप, पिछड़े कूल नहीं हो, पिछड़े हुए, आप कूल कूल नहीं हो। और अगर आजकल क्या आप हो गया कि अगर आप पूजा पाठ आप करते हो, वो राम का नाम गले लेते में हो तो क्रॉस cool डाल हो। के चलते हो, कान में बाली डाल के चलते हो, यो ब्रो कूल ये वो, तो आप कूल हो बड़े। roots लोग को- अपनी रूट्स भूल गए थे। हाँ, तो सोशल भूल मीडिया नहीं गए थे, छुपा रहे थे। पहले जैसे तुमने देखा होगा, जैसे हरियाणवी गाने लोग कोई गाता था उसे गवार कहा जाता था, आजकल हरियाणवी गाने ट्रेंड में है। सेम ऐसे ही मैंने देखा है कि जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, लोग उसको छुपाते थे। क्योंकि हरियाणवी गानों में उस टाइम के मुकाबले और आज के मुकाबले बहुत परिवर्तन भी हुआ है। उस टाइम वल्गैरिटी काफी थी गानों के अंदर, मतलब शब्दों को लेके या जो लाइन मारी जाती थी गानों में। आज वो चीजें नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। ऐसे ही एंटरटेनमेंट में सोशल मीडिया जब आया तो इम्प्रूवमेंट हुआ कंटेंट के अंदर। तो कंटेंट इम्प्रूव हुआ तो लोग ज्यादा लोगों ने जागरूक देखा हुए। कि जिनको वो फॉलो कर रहे हैं वही 24 घंटे भक्ति पूजा कर रहे हैं। तुमने देखा होगा बॉलीवुड वालों को कभी पहले देखा था कि मतलब इतना कि वो मूवी प्रमोशन के लिए वो मंदिरों में जा रहे हैं। आजकल तुम देखो किसी भी स्टार की मूवी आ रही हो, सबसे पहले मंदिरों में जाता है। आपको पता है बॉलीवुड के किसी किसी भी स्टार को आप मान लो, ये इतना मानते हैं इन चीजों को, एस्ट्रोलॉजी को और पूजा पाठ को। उस टाइम पे दिखाता कोई नहीं था। अब दिखाने लग अब गए। सलमान खान जो हाथ में वो डालता है, हाँ, वो ब्रेसलेट सा ब्लू कलर का, वो क्या है? जेमस्टोन है वो। ओके। मतलब बहुत महंगा जेमस्टोन है वो। तो एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करता तभी तो डालता है। कभी नहीं निकलेगा उसके हाथ से वो, उसको सूट करता है वो जेम। पर वो एज अ स्टाइल स्टेटमेंट ही दिखाएगा उसे। वो कभी नहीं बोलेगा कि हाँ भाई मैं हिंदुइज्म में एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ तो इसलिए मैंने जेमस्टोन डाला है। शाहरुख खान को देखा था अभी, ये जो डंकी आई थी उससे पहले वैष्णो देवी माता के मंदिर गए थे। शाहरुख खान तो मुंबई में ये अपना गणपति महोत्सव जो होता है, गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो वो तो कब से गणेश जी बिठाता अपने घर पे। शायद उसके पीछे रीजन है उसकी वाइफ हिंदू है। हाँ अगर उसने कभी अपनी वाइफ का धर्म परिवर्तन नहीं किया है, हाँ। उनकी वाइफ हिंदू पर है तो ये वो हिंदुइज्म चीजें है, वो मुस्लिम है तो वो मुस्लिम है। ये खुल के शो नहीं करते थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम का कल्चर ही ऐसा था ना कि अगर तुम ये चीजें दिखा रहे हो तो तुम कूल नहीं हो, तुम फॉलो करने लायक नहीं हो। और आजकल अब क्या वो हो गया, मेंटलिटी चेंज हो गई। लोग क्या है टीवी स्टार से ज्यादा आजकल इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा फॉलो करते हैं। और हर इन्फ्लुएंसर क्योंकि आज के देखो टाइम में इन्फ्लुएंसर्स टीवी सनातनी स्टार्स होता के जा रहा है। मुकाबले ज्यादा रियल है। मतलब सब तो नहीं होंगे, नेगेटिव तो यहाँ भी होंगे लोग, पर उनके अकॉर्डिंग ज्यादा रियल है। लोगों को ज्यादा पता उनके बारे में, वो उनकी। दिखते हैं। हाँ सही बात है। तो तुम पूजा पाठ वगैरह करते हो? इतनी रेगुलर तो नहीं करता भैया, क्योंकि सच बताऊं तो डेली ऐसे उठ के मंदिर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। पर फिर भी बीच में स्पेशल ट्रिप्स कर लेता हूँ। कभी वृंदावन, कभी मथुरा, कभी काशी चला गया, अभी लास्ट वहाँ गया था नैनीताल। मतलब ऐसे ट्रिप्स करता रहता हूँ, स्पिरिचुअल ट्रिप्स। हमारे पीएम मोदी जी 11 दिन से फास्ट पे हैं। तो तुम क्या बोलना चाहोगे फास्ट के बारे में, कि फास्टिंग इज अ गुड थिंग और जस्ट क्या कहते हैं वही जो पहले फास्ट रखने तुमने देखा होगा आजकल की जो लड़कियां होती है जनरली, जो हमारी कॉलेज गोइंग्स गर्ल्स है जिनको हम जैन जी भी कहते हैं, ये बच्चे फास्ट वगैरह नहीं रखते। वहीं पे हमारे जो पुरानी जो हमारी बेसिकली मेरी जो बहनें हैं वो सब फास्ट रखती थी, लेकिन जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं वो फास्ट वगैरह में बिलीव नहीं करते। जैसे मैं भी जब बच्चा था, हमें क्या कहते हैं नवरात्रों के फास्ट रखने का बड़ा शौक होता था। धीरे आजकल की जनरेशन को फास्ट को लेके क्या हो गया है? भाई फास्ट को लेके हो गया ना कि एक तो उस टाइम पे खाना भी लिमिटेड होया करता था। लिमिटेड मानते हो? लिमिटेड बाहर का नहीं खाते थे हम लोग हम ज्यादा। बाहर का लिमिटेड हुआ करता था। हमारे पास एक्सेस नहीं थी कि हम बाहर का खा ले, कभी भी खा ले, किसी भी टाइम खा ले। और एक्साइटमेंट भी थी कि नवरात्रे आ रहे हैं, शिवरात्रि आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, तो व्रत रखते हैं। आज के टाइम में वो चीजें उसमें चेंज हो गई धीरे धीरे। इंटरमीडिएट फास्टिंग कर ली, अब वही चीजें डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं तो वो उस अकॉर्डिंग उन्हें रख लेते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे वो डाइटिंग करना पसंद कर लेंगे। सीखेंगे धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन जो आजकल की जनजी जनरेशन है वो थोड़ा सा फास्टिंग सीखेंगे, माँ बाप को सिखाना पड़ेगा। हमारे माँ बाप सिखाते थे हमें। तो हो सकता है ऐसा हम माँ बाप ना सिखा पा रहे हो। हम तो मैं तो भी बना नहीं। अभी मेरा 2 साल का है। अभी से स्टार्ट कर दो। अच्छा तुम्हें पता है आजकल राम मंदिर के नाम पे एक फ्रॉड और चलने लगा है। क्या? देखो स्कैमर्स है। स्कैमर्स तो स्कैमर्स का कोई ना दीन ईमान धर्म को कुछ नहीं होता। हाँ।
बताओ क्यों नहीं होता? क्योंकि इस सालों को पैसे ही तो चाहिए उन्हें, किसी उन्हें भी वे से आ देखो, जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कैमर्स की वजह से भी लोग कई बार अपने इन चीज़ों से कटने लग जाते हैं। अभी क्या स्कैम चल रहा है कि आप पे ना ऑनलाइन ऐड चल रही है कि हमारा प्रसाद मंगा लो, क्या कहते हैं, राम मंदिर का प्रसाद राम मंदिर का ऑनलाइन प्रसाद ऑर्डर है, कर दो, हाँ। राम मंदिर का इनविटेशन के लिए पे कर दो, डोनेशन डाल दो, ये राम मंदिर की डोनेशन है। 90% फेक चल रही है, आपको पता है सोशल मीडिया पे ये चीज़ें। हाँ, मैंने देखा। और लोग करोड़ों रुपया भेज रहे हैं उसमें, और स्कैमर्स को एक बहुत मोटा धंधा मिल गया है अभी। भाई वो सारा लिकट जाएगा उनका, पर उनका क्या निकलना है? देखो वो सारा भी निकल जाएगा। देखो, मैंने एक बात लॉरेंस बिश्नोई की सुनी थी, हाँ। ये मेरा कर्म है, मैं कर रहा हूँ, शायद मुझे इसलिए बनाया गया है। वो भी यही कहते होंगे। नहीं, फिर उस कर्म का विनाश भी तो यही हो जाना है। वो हो जाना वो अलग चीज़ है, लेकिन देखा जाए तो वो भी तो यही सोचते होंगे ना कि क्या फर्क पड़ रहा है, जो दे रहा है तो ले लो। देखो, एक होता है कि जो दे रहा है उससे ले लो, एक होता है कि इसको बेवकूफ़ बना के लेना। मैं तो यही कहूँगा भाई, अभी ना राम मंदिर के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी चल रहा है। अगर आप कहीं डोनेशन दे रहे हो, कहीं प्रसाद के लिए पैसा पे कर रहे हो, कहीं इनविटेशन के लिए पेमेंट कर तो रहे हो, मतलब यार चेक कर लो कि ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। हाँ, और वो ऑथेंटिकेशन के लिए देखो हमें नहीं पता क्या करना पड़ेगा, वो अपना खुद की कॉमन सेंस यूज़ करना। ऑथेंटिकेशन वो तो आप जिस साइट पे जा रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि भाई असली है, फर्जी है। चलो तुम्हें ना एक रील दिखाता हूँ, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? दिखाओ। कुछ लोगों ने राम मंदिर के लिए कुछ सवाल किए थे। हाँ, देखो। मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वही बनाएंगे, सोच के बोलिएगा, देखिए मंदिर का सवाल है, सोच के नहीं बताएंगे। मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इसके बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों, जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं। राम मंदिर बनवा देंगे। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त तय हो गया है। अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। क्या बोलना चाहोगे इस वीडियो के बारे में? भाई विपक्ष के नेताओं को क्यों बताएंगे डेट? इनको डेट बता देंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ उठपटांग बोलने लग जाएंगे। अच्छा। अब मैं कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं क्या मतलब पहले से रिवील थोड़ी ना करके रखूंगा मैं क्या बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, कब बना रहा हूँ, कब पोस्ट करूंगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि ये राम मंदिर कंट्रोवर्शियल टॉपिक सिर्फ इसलिए था क्योंकि इसे बीजेपी सपोर्ट कर रही थी? भाई इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया ना क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट है पूरा विपक्ष, सपोर्ट में कोई नहीं है। देखो विपक्ष तो हमेशा ही अगेंस्ट में होता है ना, सपोर्ट में तो कभी होता ही नहीं है। हाँ, बट एक होता है कि एक तरफा एक के विरुद्ध में सब खड़े हैं। लेकिन स्टिल तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे सबको एक हो जाना चाहिए था? हो जाना चाहिए था, जो नहीं हो रहे लोग अभी भी। हाँ, और मैं सच बताऊं, अगर विपक्ष के लोग अभी भी एक हो जाएंगे ना हाँ। तो वोट मिल जाएंगे उनको, अच्छा। क्योंकि लोगों को लगेगा कि ठीक है साला अब तो जाके सुधर गए। तो वोट मिल जाएंगी। जितना ये एंटी जाते जाएंगे ना उतना कटते जाएंगे ऑडियंस। लेकिन ऐसा तो नहीं है, विपक्ष जो अपने अपने जिस जिस राज्य में उस राज्य में तो उनको वोट मिल ही रही है ना। हाँ मिल रही है, वो भी अपने एजेंडास पे खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, लेकिन फर्क पड़ता है जब वो सीएम के इलेक्शन होते हैं, पीएम के इलेक्शन होते हैं, फिर वहाँ वोट का फर्क पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है मेन इसके पीछे आरएसएस है या बीजेपी है? किसके पीछे? ये मंदिर के पीछे। मंदिर के पीछे देखो बीजेपी को संचालित आरएसएस करती है, आइडियोलॉजी जो आरएसएस से आती है। और आरएसएस की आइडियोलॉजी थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, और बीजेपी वहीं से आइडियोलॉजी लेती है। मतलब उसका एक वो है, वो पेरेंट कंपनी जिसको बोल लो, आपकी बीजेपी की पेरेंट कंपनी आरएसएस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाथ आरएसएस का है। लोगों की डिमांड थी ना, 2200 करोड़ रुपए कोई पागल तो डोनेट करता नहीं ना, बहुत होते हैं 2200 करोड़ रुपए। मंदिर सबको ही चाहिए। आपने देखा होगा अपने गली मोहल्लों में भी, अगर जनता आजादी करी है, हम अब भी बाहर निकल जाएं, सब बांट रहे हैं, सब बांट रहे हैं। हमारे मंदिर वाले गलियों में वो कर रहे हैं। अभी जहाँ मैं गुड़गांव में रहता हूँ, फरीदाबाद से आ रहे हैं वे इनविटेशंस कि हमारे यहाँ पे प्रोग्राम है राम मंदिर महोत्सव का। मेरे पास भी आया एक इनविटेशन 22 तारीख का। हाँ, तो आप देख सकते हो, लोग चाहते हैं भाई, लोगों अब सरकार लोगों की चाहत पूरी कर रही है, उसमें भी दिक्कत है। लोगों की चाहत ना पूरी करे तो भी दिक्कत है। लेकिन एक बात हो, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत नहीं है। राम जी आ रहे हैं 22 तारीख को। राम जी तो आए हुए हैं हिंदुस्तान में। राम जी कहाँ गए थे? राम जी तो यही हैं। राम जी तो यही है, पर एक लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलती लगती कई बार कि राम जी आएंगे, राम जी आ रहे हैं, तो आ यार चुके वो भाई। किसी एक अपनी भावना को दर्शाने का तरीका। अब जैसे तो गाना भी है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हाँ। क्या राम तो डेली आते हैं सबके पास, लेकिन वो दिवाली पे क्यों चलता है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। और मोदी जी आजकल क्या बात कर रहे हैं, हम इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। तुमने देखा वो जितने भी नए मालदीव और लक्षद्वीप वाला मालदीव और लक्षद्वीप के साथ साथ, मतलब वो उसको नहीं डिस्कस करना चाहूंगा मैं, मेन वो कर रहा था हूँ। आजकल वो नए नए जो सिंगर्स हैं उनके गाने प्रमोट कर रहे हैं।
अच्छा, देखा तुमने अपनी स्टोरीज में लगा रहे हाँ हैं। मैंने लता मंगेशकर का गाना देखा था। लता मंगेशकर नहीं, जो न्यू बीज है, न्यू सिंगर्स है, उनके गाने अपनी स्टोरीज में लगा रहे हैं, राम जी की प्रमोट कर रहे हैं सिंगर को बकायदा टैग करके अच्छा, तो कि सही है, नाइस सॉन्ग। टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं तो मतलब मैंने ऐसा पहला पीएम देखा है, भाई पता नहीं ना। और करते इनने नहीं देखो करते। कितनी चीजों को प्रमोट किया, स्पोर्ट्स अभी इन्फ्लुएंसर्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। एजुकेशन, इन्फ्लुएंसर्स, हमें भी बुलाते हैं ये लोग, हमारे साथ साथ मतलब काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं। तो कहीं मोदी जी को ये समझ आ चुका है कि फ्यूचर अब कंटेंट क्रिएटर्स ही हैं। हमसे ज्यादा जानते पाएंगे। क्योंकि उनको लगता है ना कि भाई अब इन्हीं के साथ जुड़े रहेंगे, तो पहले मीडिया थी उनका फेस, चेहरा, अब ये नए जो कंटेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं ये इनका चेहरा बनेंगे। जब यही हर जगह सिर्फ मोदी जी और बीजेपी या हमारी सनातन धर्म को प्रमोट करेंगे तो और ज़्यादा, क्योंकि जो नई जनता आ रही है वो तो इन्हीं को देख रही है ना। वो हीरोज से वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रही इतना, जितना वो कंटेंट क्रिएटर्स से इन्फ्लुएंस हो रही है। वो तो है ही भैया, उसके रीजन बताया तो था। उस टाइम पे लिमिटेड सोर्सेज थे, अभी खुल के लोगों पे सोर्सेज। अब आप भी कुछ भी बना सकते हो, मैं भी कुछ भी बना सकता हूँ और लोगों को दिखा सकता हूँ कुछ भी कंटेंट जो मैं दिखाना चाहता हूँ। उस टाइम पे था ही नहीं कुछ, हमें कुछ अपनी चीजें बना के दिखानी, आप कैसे दिखाते? तुमने आज से पहले कभी देखा था कहीं पे किसी बाहर के किसी बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए हो? आज मतलब अब बीजेपी से पहले बाहर के मीन्स फॉरेन के? हाँ, जैसे दुबई नहीं, में। फॉरेन में भी इतना अपना कल्चर अब फैल रहा है ना, हाँ, तो मतलब थोड़ा बहुत ये लगता था वो हरे कृष्णा वाले भजन वो तो अलग होते थे। चीज थी, वो तो इस्कॉन अलग है। इस्कॉन वाले जो थे हाँ। उनके थे ग्रुप्स की दूसरे अभी देशों में रिसेंटली भी। मैंने दुबई की एक वो देख रहा था दुबई में वीडियो। बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। हाँ नहीं, एक कोई शेख थे, जो पता नहीं कौन है वहाँ के, कोई बड़े मंत्री होंगे क्या होंगे, वो भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। वो दुबई के कोई प्रिंस टाइप से ना, हाँ वो ने जय जय श्री श्री राम राम के बोला। नारे लगाए। और मैंने कई पीएम्स जो दूसरी तो जो भाई countries PMs कोर्ट के PMs आदेश, है, मंत्रीज हैं, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो उनकी सुलग गई ना जो कोर्ट का आदेश को गलत मानते हैं। तो जय श्री राम बेसिकली आने वाले टाइम में तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का एक, जैसे हर कंट्री का एक लफ्ज होता है। यार जय श्री राम तो कब से हम बचपन से सुनते आ रहे नहीं, हैं, सुनते देखते आ आ रहे हैं। थे, लेकिन कभी उसे इतने बड़े ऑफिशियल लेवल पे यूज नहीं किया गया था। हाँ हमारे जय श्री राम, हम राम राम बोलते थे, हम मोस्टली हरियाणा देखो कुछ भी बोल लो, राम राम बोल लो, जय श्री राम बोल लो, सियापति राम बोल लो, कुछ भी बोल लो, बात तो एक ही है। लेकिन इतने बड़े लेवल पे यूज नहीं होता ऑफिशियली। हाँ नहीं हो इतना रहा बड़ा था। debate हरियाणा नहीं था। में बहुत होता था यूज। हाँ। हम हरियाणा में भी ऐसे नहीं बोलते थे कि जय श्री राम पर्टिकुलरली, बोलते हम हैं। बोलते राम राम। हर कोई बोलता है राम राम। हाँ तो कुछ भी यूज कर लो, जय श्री राम एक वो स्लोगन चल गया। मुझे लगता है आने वाले टाइम में यही हो जाएगा, लोग हेलो बोलने के लिए जय श्री राम बोला करेंगे। सही है। जैसे क्या होता है मुस्लिम्स में अस्सलाम वालेकुम होता है, क्या कहते हैं पंजाबी श्री अकाल सत श्री अकाल होता है, तो ऐसे ही मुझे लगता क्रिश्चियंस है। में प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। हाँ, हर कोई स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं, तो मुझे लगता है हिंदूज में भी ये स्टार्ट हो जाएगा, जय श्री राम, जय श्री राम बोल लो, जय माता दी बोल लो, हरे कुछ ना कृष्णा कुछ बोल लो। स्टार्ट हो जाएगा मुझे लगता है अब ये, और ये ट्रेंड अच्छा बन जाएगा कि थोड़ा सा हम स्पिरिचुअलिटी से और ज़्यादा जुड़ जाएंगे। अच्छा, अयोध्या के बाद ये काशी और मथुरा के बारे में जो बातें आ रही है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई कोर्ट हमें है अभी केस, तो तो कोर्ट का लगता है फैसला आ जाएगा। वहाँ भी बड़े बड़े मंदिर बन जाएंगे। बनने तो चाहिए, बाकी तो कोर्ट डिसाइड करेगा, फिर कोर्ट का एक्सेप्टेबल है। कुछ लोग तो कह रहे हैं ताजमहल को तोड़ के मंदिर बना देना चाहिए, उसका क्या? यार देखो ताजमहल तो ठीक है, वो वर्ल्ड हेरिटेज हो चुकी है वो एक हेरिटेज साइट हो गई। हाँ। और अगर वो हेरिटेज नहीं होती तो मुझे लगता है उसे भी, भाई उस पे भी कोर्ट फैसला करती पर उसको तो मतलब उस पे भी सुनने को तो यही आता है। देखो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आती है कि वो भी कभी मंदिर हुआ करता था, शिव मंदिर हुआ करता था। पता नहीं, अब उसके बारे में तो नॉलेज नहीं है मुझे, बट जो मथुरा और काशी की आपने बात करी उन पे ये सेम केस चल रहा है। एएसआई का सर्वे वहाँ भी होएगा जल्दी, वहाँ भी खुदाई होएगी, जांच होएगी तरीके से कि पहले यहाँ पे क्या था क्या नहीं था, अवशेष वगैरह मिले काशी में होंगे तो शायद वो शिवलिंग काशी में तो खुदाई शिवलिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, शिवलिंग मिली वहाँ पे, स्ट्रक्चर मिले मंदिर के पुराने, तो अभी उसको शायद सीज कर रखा है। अच्छा, तुमने सुना होगा सरकार ने अभी क्या कहते हैं कुछ एरियाज में जो राम मंदिर के कुछ एरिया है उसमें क्या कहते हैं नॉन वेज और शराब बैन कर दी है। पता है? राम मंदिर के एरियाज मींस मतलब राम मंदिर के इर्द गिर्द। हाँ, कुछ एरिया में, कुछ किलोमीटर के एरिया में। तो अगर आपको पता हो तो ये तो हमारे संविधान में पहले से लिखा हुआ है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक स्कूल कॉलेज या कोई भी विश्वविद्यालय या कोई भी लाइक ये डिवोशनल प्लेस मंदिर वगैरह टाइप की जो चीज़ें हो गई,
इनके कुछ किलोमीटर के दायरे में आप वैसे भी मांस मदिरा नहीं खोल सकते, वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है। नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा एरिया कवर किया है, शायद 25-30 किलोमीटर का अप्रोक्स ऐसा ही कुछ एरिया कवर किया है, तो जो बहुत उस बड़ा एरिया राम मंदिर के लिए स्पेसिफिकली करा होगा और मुझे लगता कि है उसके आसपास के एरिया को वो उस तरीके से डेवलप करना चाहते होंगे। और मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है जितने भी हमारे स्पिरिचुअल एरियाज है जैसे मथुरा, काशी, वहाँ तो प्रॉपर ही बैन कर देना चाहिए, हाँ, पूरे मतलब जिले में ही स्पिरिचुअलिटी के एरियाज में तो ये तामसिक चीजें हटा देनी चाहिए। बिल्कुल ही बैन कर देना चाहिए हाँ, उन तो अगर एरिया ऐसा में किया भी है तो ठीक ही किया है। तुमने थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट देखी होगी, एनसीपी के एक नेता है अवध सिंह, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, हाँ, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि राम जी नॉन वेजिटेरियन थे, कह रहे वो क्षत्रिय ये थे तो ये मैंने भी देखी थी, फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो उसमें मैंने ये पाया कि जो रामचरितमानस वगैरह है वो संस्कृत में लिखी गई थी, तो उसमें लिखा गया था कि ये वनवासी थे, वनवास में रहते थे, जब तो वन में रहते थे, तो उस टाइम पे खाने के लिए वहाँ पे संस्कृत में मांस शब्द का यूज किया गया है। वो मांस इन्होंने कन्वर्ट करके इधर मीट को दिखा दिया कि नॉन वेजिटेरियन, बस संस्कृत में उस मांस का मतलब होता है दाल भाजी इस टाइप से, तो वो गलत कन्वर्जन करके उसको मांस दिखा दिया। अच्छा, अब जैसे संस्कृत में कोई वर्ड होता है उसका कोई हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करें अगर हम उस वर्ड को तो कोई और मतलब निकलता है, लेकिन उन्होंने उस मांस को ऐसे कर दिया कि राम जी तो सीता के लिए दाल बना रहे हैं, मतलब मांस बना रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये हमारा हिंदू मुस्लिम कब खत्म होएगा हमारे देश से? ये जब खत्म होएगा जब लोगों को जागरूकता आ जाएगी, एजुकेशन आ जाएगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोई भी हो। जब तक लोगों को फैक्ट्स नहीं पता होंगे ना कि क्या सत्य है क्या फेक है, जब तक लोगों को जागरूकता आएगी नहीं, जब तक खत्म नहीं होगा। इतने चलता रहेगा क्योंकि हिंदू को लगेगा कि हिंदू का फैक्ट अच्छा है, मुस्लिम को लगेगा उसका फैक्ट अच्छा है, लेकिन जो सत्य है ना जब तक वो सामने नहीं दोनों के रहेगा ना और दोनों उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ खत्म ही नहीं होगी। और सत्य के लिए वो ब्रेन वॉश्ड वाली मेंटेलिटी और नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। तो जो भी हमारे भाई लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना। हमारी ये वार्तालाप छोटी सी जो हमने राम मंदिर को लेके कुछ अपने वाद विवाद किया, इसे बेसिकली मैं यहाँ पे अगर मैं इस पॉडकास्ट में नहीं होता तो मेरी कमेंट ये होती कि मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जीवित हूँ तो उस दौरान राम मंदिर बन रहा है और अपने जीवन काल में मैं विजिट कर पाऊंगा। बिल्कुल, तो ये मेरी कमेंट होती। तो ऐसे ही अच्छे कमेंट आप लोग भी करना कि आपके क्या थॉट्स हैं इस चीज़ को लेके। और हाँ, फेक जो स्कैमर्स हैं उनसे बच के रहना, फेक डोनेशंस में मत फंसना, पैसा बहुत कीमती है, किसी गरीब की मत करना। 22 तारीख को कुछ अच्छे काम करना, घर सजाना, लड्डू बांटना, पेड़े दिवाली कर दो, पूरी दिवाली होनी चाहिए 22 तारीख को। तो गाइज तैयार रहना, हम भी करेंगे कुछ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी जय श्री राम। जय श्री राम भाइयों। जल्दी 22 तारीख के लिए दिल से शुभकामनाएं।